नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम। और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में अक्सर हम एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, डीएलएसए की कार्यप्रणाली, सामाजिक उत्थान की बात हो, अवेयरनेस की बात हो, रेडियो एनजीएफ 90.4 अक्सर अपने आसपास के सम्मानित चिन्हित लोगों को रेडियो एनजीएफ 90.4 पर अपने साथ जोड़ता है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हमारे साथ जुड़े हैं डीएलएसए से एडवोकेट पिंकी शर्मा जी, और हमारे साथ जुड़ी हैं रचना सौरभ जी, जो कि शक्ति वाहिनी एनजीओ से हैं। मैं आप दोनों लोगों का रेडियो एनजीएफ 90.4 के मंच पर तहे दिल से स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे वीर परिवार सहायता योजना को लेकर, और आज हम बात करेंगे मीडिएशन फॉर द नेशन 2 को लेकर। 8930 904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सलाह सुझाव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे वीर परिवार सहायता योजना को लेकर, और इसका उद्देश्य क्या है, और अपना डीएलएस से जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके साथ जुड़कर कैसे काम कर रहा है। जी सर, देखिए वीर परिवार सहायता योजना जो है ये रिसेंट ही एक तरह की पॉलिसी लागू की गई है जी जो नालसा के द्वारा 16 जुलाई 2025 को लागू की गई थी। जी देखिए, पहले भी डीएलएसए ने हर तरह से जिस तरह से हेल्प की है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमें जैसे नाम से ही पता है वीर परिवार सहायता योजना, जी तो इसमें जितने भी डिफेंस से रिलेटेड हमारे जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो ऑन ड्यूटी हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं या उनकी फैमिलीज वाले हैं, या कुछ किसी इंसिडेंट की वजह से जो अब हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो अगर उनको किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत है जी तो डीएलएसए की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडवोकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जी या किसी भी तरह की अगर उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए, वो भी नालसा स्कीम के अंडर उनको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। जी इसमें क्या है कि ये हमारे 34 स्टेट लेवल पे भी जो कुछ सैनिक बोर्ड बने हुए हैं उस पे काम हो रहा है 34 स्टेट लेवल पे, और 410 जो डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड बने हुए हैं, जी उन दोनों को मिला के ये जो वीर परिवार सहायता योजना है ये लागू की गई है। बिल्कुल दोस्तों, नालसा के अंडर में रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हम बात कर रहे हैं वीर परिवार सहायता योजना की। तो नालसा के अंडर में वीर परिवार सहायता योजना अपना डीएलएस से जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वो चला रहा है। और हम आपको बता दें कि हमारे जो सैनिक हैं या फिर रक्षा कर्मी हैं, उनको कानूनी समस्याओं से निपटाने के लिए ये वीर परिवार सहायता योजना चलाई जा रही है। मैडम, इसकी ये जो पहल है, इस पहल के बारे में हम थोड़ा विस्तार से आपसे बात करेंगे कि ये पहल सुनिश्चित क्या क्या कर रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे पहल तो ये है कि अगर कोई भी रिटायर्ड पर्सन है, जी कोई भी सैनिक रिटायर्ड हो चुका है, हम्म, तो उसके बाद क्या है कि जो उसका इनकम का सोर्स होता है उसके साथ साथ उसे साइड बाय कुछ सरकार की तरफ से जो स्कीम्स मुहैया करवाई जाती हैं जी उसका बेनिफिट वो ले सकें, उनकी फैमिलीज वाले उस चीज का बेनिफिट ले सकें। अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर उसे उन्हें कोर्ट में किसी भी तरह की कोई समस्या है या उन्हें अपना किसी केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सकती है। जो आज आज के टाइम में पता है कि एडवोकेट्स की फीस कितनी ज्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जी एक तो उनकी फैमिली वाले तो पहले ही उनसे काफी टाइम से जैसे अलग रहते हैं, पीछे से अगर उनको किसी भी तरह की जरूरत पड़ जाती है तो वो बेनिफिट उसका ले सकते हैं परिवार वाले से। जी पीछे रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हमने विस्तार से बात की वीर परिवार सहायता योजना को लेकर। और उसमें क्या है कि हमारे जो सैनिक हैं उनको कानूनी समस्याओं से निपटारे के लिए नालसा के अंडर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में एडवोकेट भी प्रोवाइड कर रहा है, और उनको सलाह सुझाव मशवरा और ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी कर रहा है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 स्कीम को लेकर। जी, देखिए, नेशन ये जो 2.0 स्कीम आई है, इससे पहले भी हमारा एक कैंपेन, एक ड्राइव चली थी जी जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव रही है। जी उसने अगर देखा जाए तो जो टारगेट फिक्स था
तो इसमें जो केसेस को सॉर्ट आउट किया गया था वो लाखों की संख्या में था। जी तो उसी चीज को देखते देखते तो गवर्नमेंट ने नालसा हालसा स्कीम के अंडर ही एक 2.0 नेशन के नाम से भी एक जो ड्राइव हमारी चलाई है, जी उसमें भी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो केसेस हैं उनको कोर्ट में ना ले जाके मीडिएशन के थ्रू ही सबको सॉर्ट आउट करने का मेन पर्पस इसका ये है। जी अब हमें पता है कि कोर्ट पे जो है वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है, तो अगर हम कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि जिनको हम मीडिएशन के थ्रू ही सॉर्ट आउट कर लें तो वो ज्यादा बेनिफिटेड रहते हैं। जी मैम इससे क्या है कि इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमारी मनी भी बचती है और ज्यादा हमें इधर उधर आना कोर्ट में के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। जी मैम इससे क्या है कि लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज की सेटलमेंट के लिए रजामंदी होना जरूरी है। जी अगर इन केस एक पार्टी नहीं मान रही और दूसरी पार्टी इसके लिए एग्री है तो वहां पे ये केस जो है मीडिएशन में नहीं जाएगा। जी ये हमारा जो है ये सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन के थ्रू जो ये हमारी कैंपेन है ये स्टार्ट हुई है और इसमें 90 डेज का टारगेट फिक्स किया जाता है। जी जो पहली हमारी कैंपेन सक्सेस हुई थी वो भी हमारी 90 डेज के पीरियड में ही सक्सेस हुई थी जी और इसी तरह ये भी इसका टाइम पीरियड भी 90 डेज का ही रखा गया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा पैसा भी नहीं लगेगा और ज्यादा से ज्यादा जो केसेस हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा जो सर्वोत्तम न्यायालय है उसके द्वारा ये 90 दिनों का स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है और इसका फोकस इन सारी चीजों पे किया गया है कि कोर्ट के बाहर जो मामले हैं उनको निपटाया जाए और जो हमारे कोर्ट है उनके ऊपर से थोड़ा बर्डन और बोझ कम हो। मैम, इसके फायदे को लेकर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अपना जो मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, तो इसके फायदे क्या क्या है और एक आम जनमानस जो है वो इसका फायदा कैसे उठा सकता है? देखिए, इसके फायदे अगर देखा जाए, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हमारा टाइम बचता है। जी क्योंकि अगर हम कोर्ट में अपने जो पेंडिंग केसेस हैं उनके थ्रू ही अगर हम मीडिएशन करवाने की सोचें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। जी तो उसमें क्या है कि पर डे के हिसाब से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो हर केस पे इतना फोकस नहीं हो पाता। जी ये वो मैटर्स होते हैं कि जिनको दोनों पार्टीज की रजामंदी से सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसमें अगर किसी भी पर्सन को अपना केस मीडिएशन में रखवाना है तो वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर बना होता है जी डीएलएस मैम में, जी मैम उसमें डायरेक्ट आके भी अपने केस से संबंधित वो पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर उसका कोई भी केस, आज तो ये भी डायरेक्शन हमें आ चुकी है कि अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है और वो उसको मीडिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट करवाना चाहता है तो वहां कोर्ट के थ्रू भी वो जो फाइल है मीडिएशन सेंटर में डायरेक्टली भिजवाई जा सकती है। जी या कोई भी पर्सन उसका किसी भी तरह का कोई मैटर हो, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है या कोई सिविल डिस्प्यूट है, किसी भी तरह से कोई डिस्प्यूट है जिसको हम मीडिएशन के थ्रू निपटा सकते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट मीडिएशन सेंटर में जाके हम लगा सकते हैं। जी तो वहां पे जाके क्या है कि दोनों पार्टीज से चर्चा की जाएगी उस मैटर को लेके, और अगर वो केस सॉर्ट आउट होता हुआ तो वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इससे कोर्ट में जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो भी नहीं पड़ेगा, हमारा ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और टाइम भी बचेगा। मैम, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये 90 दिनों का विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है और लंबित मामले हैं इसमें निपटाए जा सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हमारे आसपास के जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, वो हमें सुन रहे हैं और पलवल जिले के भी लोग हमें सुनते हैं। लोगों के सलाह सुझाव अक्सर हमारे पास वाया मैसेज और वाया टेलीफोनिक कॉल हमारे साथ आता रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपना जो मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 स्कीम है, हमारे आसपास के लोग इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए वो किससे टाई अप कर सकते हैं? कोई कॉन्टेक्ट नंबर, कोई हेल्पलाइन या फिर डीएलएसए में? ये डीएलएसए में ही आना पड़ेगा। देखो, हर कोर्ट में डीएलएसए बना हुआ है। यहाँ पलवल में जो कुसलीपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारी, वहाँ पे डीएलएसए का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अलग से मीडिएशन सेंटर बना हुआ है। जी मीडिएशन डीएलएसए में आने के बाद आप हमारे फ्रंट ऑफिस में जो रिटेनर्स हैं उनसे कांटेक्ट करोगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो रिटर्न में आप वहां पे दोगे। जी वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद वो जो फाइल होगी आपकी वो मीडिएशन सेंटर में पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, हम आपसे भी उम्मीद और अपील करेंगे कि अपने लंबित मामलों को लेकर आप इस स्पेशल कैंपेन का पार्ट बन सकते हैं और इसके लिए आप डीएलएसए से कांटेक्ट कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश
और कार्यक्रम का नाम है, जो एक विशेष श्रृंखला रेडियो एनजीएफ 90.4 द्वारा चलाई जा रही है, एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में। और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में अक्सर हम आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अपने शिक्षाविद और अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है, मुहिम होती है कि अपने आसपास के लोगों को जन जागरूकता अभियान चलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 को लेकर, और हमने बात की वीर परिवार सहायता योजना को लेकर। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट पिंकी शर्मा डीएलएसए से और रचना सौरोज जी शक्ति वाहिनी एनजीओ से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अक्सर पिंकी शर्मा जी डीएलएसए से हमारे साथ जुड़ती हैं और जनहित की जो योजनाएं हैं वो रेडियो पर हमारे साथ साझा करती है। मैडम, आज हम आपका स्वागत करेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 पर, और हम आपसे थोड़ा सा आपके एनजीओ के कार्य प्रणाली को लेकर बातचीत करना चाहेंगे कि आपका जो एनजीओ है वो चाइल्ड मैरिज और मानव तस्करी को लेकर काम कर रहा है, तो आप लोग कैसे उन सारी चीजों पर काम कर रहे हैं? सर, शक्ति वाहिनी एनजीओ एमडीडी ऑफ इंडिया हमारे पलवल में लगभग 4 साल से वर्किंग है जी। तो यहाँ पे हम लोग जो चाइल्ड मैरिज केसेस होते हैं एक तो उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे भी हमें सूचना मिलती है 1098 पर या 112 नंबर पर, तो हम वहीं गांव में जाके वो शादियां वगैरह रुकवाते हैं वहाँ पर। और दूसरा ये है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे, हम देखते हैं स्कूलों में कई बार अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए कि कौन सा बच्चा ड्रॉप आउट है, तो ड्रॉप आउट किस वजह से है, तो बच्चे के साथ क्या ऐसा हुआ है कि बच्चा किसी ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया या फिर बच्चे की शादी कर दी किसी कारणवश। कि कई बार ऐसा होता है कि घर की कंडीशन इतनी खराब है, आर्थिक कंडीशन, तो इस वजह से भी कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई एक बच्ची के साथ दूसरे बच्चे की शादी कर दें, तो इस वजह से बच्चे कई बार ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अगर हमें इसकी जानकारी 1098 पर मिलती है तो हम तुरंत वहां जाकर उस शादी को रुकवाते हैं और उस बच्चे को फिर कंटिन्यू स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं मैम। आप ऐसे ही ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें और चाइल्ड मैरिज और मानव तस्करी को रोकते रहें। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर मैम चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि क्या मैसेज, क्या अपील आप लोगों से करना चाहेंगे? बात बेशक से मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 की हो या फिर वीर परिवार सहायता योजना की हो। जी देखिए, मेरा संदेश सबके लिए यही रहेगा कि ये हमारी जो कैंपेन चला रखी है 90 डेज की, इसमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पब्लिक को मिले। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इस बिजी टाइम में कि टाइम नहीं है, तो आप अपने केसेस को कोर्ट में पेंडिंग रखवाने की जगह मीडिएशन सेंटर में लाएं, ताकि दोनों पार्टीज की सेटलमेंट से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज की एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो एनजीएफ 90.4, दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत।